मित्रों, शिक्षकों, मैं भी शिक्षक हूँ तो मेरा शिक्षक हो के नाते मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप सभी दिव्यांग शिक्षक मित्रों को मैं बताने वाला हूँ कि सक्षमता परीक्षा का आवेदन कर रहे हैं तो आपको कौन से दिव्यांग सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं, कौन से दिव्यांग सर्टिफिकेट आपको बिहार सरकार की पोर्टल पर सक्षमता परीक्षा में स्कैन करवाने हैं, उसका डिटेल देना है। देखिए, आप सबको पता है कि पहले इस तरह का सर्टिफिकेट बनता था, हाथ से लिखा हुआ, जिस पर साइन मोहर होता था, आपकी क्या डिसेबिलिटी है उसके बारे में जानकारी रहती थी, आपके डाटा पूरे घर द्वार, कहाँ घर है, आपके पूरे एड्रेस, आपका नाम, आधार नंबर, यह सब चीज़ ऐसे 3 सदस्यीय 4 सदस्यीय मेंबर का सिग्नेचर साइन मोहर होता था। लेकिन कुछ दिन पहले ही यह देखा गया कि इसको अब बंद करके अब यूडीआईडी कार्ड बनाया जा रहा है ऑनलाइन डिजिटली रूप से, और इसी के साथ आपको यह तो आपके घर पे आपके एड्रेस पर आप पहुंच जा रहे हैं, आपके एड्रेस पर पहुंच जाते हैं ये सब चीज़, लेकिन इसके साथ आपको डाउनलोड अपने मोबाइल से या लैपटॉप से करने पर इस तरह का सर्टिफिकेट आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो ये तीनों सर्टिफिकेट ही है। जैसे यह एक सर्टिफिकेट हो गया हाथ से लिखा हुआ, ये यूडीआईडी कार्ड, इसको बोलते हैं यूडीआईडी कार्ड, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड। आप देख सकते हैं, यह आपको आधार कार्ड की तरह रहता है, आपको पॉकेट में लेकर घूमने की ज़रूरत है, जहाँ भी जाइएगा वहाँ इसको ले जा सकते हैं, आधार कार्ड की तरह इसको यूज कर सकते हैं। पहचान में या वैधता में या दिव्यांगता आरक्षण में जहाँ भी इसका उपयोग हो, आप आराम से इसको पॉकेट में रखकर कहीं भी इसका लाभ ले सकते हैं। और इसके साथ ही जो आपको एक A4 साइज वाला जो डिसेबल सर्टिफिकेट मिल रहा है कुछ इस तरह का, यह सर्टिफिकेट जो है सो आपका जो हाथ से लिखा हुआ है यह सर्टिफिकेट, तो इसके समतुल्य यानी इसके समतुल्य ही यह सर्टिफिकेट जो है सरकार बनाकर आपको दे रही है। तो कौन से अपलोड करने हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके पास अगर हाथ से लिखा हुआ सर्टिफिकेट है तो उसको छोड़िए और यह सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब स्कैन होगा या QR स्कैन किया जाएगा तो आपको यह सभी डिटेल धड़ाक से 1 सेकेंड में उनके वेबसाइट पर, उनके मोबाइल पर, उनके जहाँ भी स्कैन कर रहे हैं उनके सामने आ जाएंगे। और ठीक इसी प्रकार अगर आप इस जो सर्टिफिकेट है हाथ से लिखा हुआ इसे दे रहे हैं तो स्कैन करने की कोई सुविधा नहीं है, आपका मामला फंस सकता है, आपका वेरिफिकेशन में देरी होगा, और जब देरी होगा तो आपके मन में तरह तरह की बातें सवालें आप पर उठेंगे। तो इससे अच्छा है कि आपके पास यह डिजिटल रूप से जो सर्टिफिकेट बना है इसे ही अपलोड करें। इसके बाद एक सवाल आता है कि अगर जिसके पास यह नहीं है तो क्या करें। देखिए, अगर यह नहीं है तो आप मेरा ईमेल आईडी जो है उस पर बात कर सकते हैं, या मेरा इंस्टाग्राम आईडी है राजा कनौजिया ऑफिशियल के नाम से, उस पर जाइए, बात कीजिए और आप अपना ये वाला कार्ड का नंबर भेजिएगा, आधार कार्ड भेजिएगा, मैं ये वाला कार्ड डाउनलोड करके आपको इंस्टाग्राम के माध्यम से भेज दूंगा। तो यह कार्ड नहीं है, अगर यह कार्ड आपके पास है तो आप इसे भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें भी QR स्कैन है और नंबर है, इस नंबर से भी आपका वेरिफिकेशन तुरंत हो जाएंगे। लेकिन बहुत ऐसे मेरे मित्र हैं, मेरे शिक्षक हैं जो यह दोनों सर्टिफिकेट नहीं है, सिर्फ ये वाला ही सर्टिफिकेट रखे हैं, हाथ से बनाया हुआ चीज़। तो अगर आपके पास डिजिटल रूप से नहीं है तो आप विशेष परिस्थिति में इसे डाल सकते हैं, लेकिन आगे चलकर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए यह वैलिड तो है नहीं, इसे निरस्त कर दिया गया है। तो आप जल्द से जल्द यूडीआईडी अप्लाई के लिए आवेदन कर दीजिए। कैसे आवेदन करना है, कैसे बनवाना है, इसके लिए मेरे वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, उसको देख लीजिए, समझ लीजिए। लेकिन जो भी आवेदन कीजिएगा, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी नौकरी के सवाल है, नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको डिजिटल रूप से ही सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं, इसका ही जो है सो ब्यौरा आपको देना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग साथी।